पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो भीख मांग रहा था। 95 से 96 हज़ार रुपए जो है बरामद हुए। भीख मांगते हैं आप? मैं कुक का काम करता हूँ। वाट पर आगो पुलिस फारसी में समझाऊं क्या? 55,000 नहीं था, 2 लाख। पीछे वाला पुलिस वाला बैठा था, उसी ने मेरे ख्याल फिर निकाले। मैं कुकू ना, मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरे पास काम नहीं हो सकता था। हाँ। मैं बाजार में भीख मांगे में। अच्छा, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। कितने इसके बाद स्किल्स होंगे मांगने के कि इसने चंद घंटों के अंदर 95 हज़ार रुपए जो है वो जमा कर लिए। 50 नोट जो है वो सिर्फ 1000 के नोट उसके पास से निकले हैं। तो अंदाजा लगाइए ना कि लोगों ने दिए होंगे ना गरीब समझ के, मदद समझ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खान ज़ादा। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर लोग अपना फ़ितरा, ज़कात और दीगर जो है वो लोगों की मदद के लिए, इसलिए कि ये इंतहाई ऐसा महीना है कि जिसके अंदर लोग जो है अपने प्यारों के भी जो है वो सदक़ात और फ़ितरा के अंदर जो है वो लोग देते हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोगों का इस महीने में जो है ख़ास तौर के ऊपर ज़कात के लिए रकम दी जाती है। लेकिन इसमें जो है वो पेशावर गदागर जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी तरह का एक जो है वो वाक़या हमें देखने में आया कि जब गुलशन इकबाल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया जो भीख मांग रहा था पुलिस के मुताबिक, और उसके पास से तकरीबन 95 से 96 हज़ार रुपये जो है बरामद हुए, जिसमें 10 वाले भी नोट थे, 50 वाले, 100 वाले और 1000 और 500 के भी नोट थे। तफसीलात क्या हैं उस हवाले से हम आपको बताते हैं। हम इस वक्त गुलशन इकबाल थाने के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर वो शख्स भी यहाँ पर मौजूद है जिस पर पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि ये शख्स जो है वो भीख मांग रहा था और उसके पास 95 हज़ार रुपये बरामद हुए। इनका नाम जो है वो इकबाल नाम है आपका? क्या जी? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद इकबाल। आपके ऊपर ये मोहम्मद अकबर। इकबाल। तो आप जो है वो उस मोहम्मद अकबर है। अकबर? हाँ जी, अकबर। मोहम्मद अकबर साहब, ये बताएं कि आपको जब भीख मांग रहे थे, आप क्या चीज? भीख मांगते हैं आप? मैं कुक का काम करता हूँ। वाट पर आगो पुलिस फारसी में समझाऊं क्या? फारसी में समझा दें। फारसी में समझा दे। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो 95 हज़ार रुपये आपके पास थे। आपकी हालत जो है वो तो 55,000 नहीं था, 2 लाख। 2 लाख रुपए थे जी। पीछे वाला पुलिस वाला बैठा था, उसी ने मेरे ख्याल फिर निकाले। वो कहाँ? नीचे उठा के मुझे कहते हमको पैसे दो। मैं नहीं देता। अच्छा, सिंधी था। अच्छा, दोनों सिंधी थे। कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं कराची में? क्या चीज? कराची में कितने अरसे से? मुझको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ जी। आप काम क्या करते हैं? कुक का काम करता हूँ। वहाँ कौन सी जगह पर? कौन सी जगह पर कुक का काम करते हैं? बाबा मैं इधर डिस्पेंसरी में भी काम किया है, बादराबाद में भी किया है कुक मैंने। की जगह पर कौन सी जगह पे काम करते हैं? कुक जहाँ पर हैं आप, बावर्ची हैं, कौन सी जगह पर काम करते हैं? बावर्ची था ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बाद में फिर मैं मांगते रह गया हूँ। मांगते रह गए ना? मैं कुक था ना, बाद में फिर मैं मांगते रह गया हूँ। अब सारी रसीद मेरी लिख रहे हैं। हम डाकू चोर हैं क्या? ये बिल्कुल ड्रामाटाइज है। नहीं, हम डाकू चोर हैं क्या? क्या ड्रामा किया है? हमने जिस तरह से आपको बताया है कि ये हमने बोल रहे हैं कि कुक हैं आप। मैं बिल्कुल कुक हूँ। मैं कौन सी जगह पर काम करते हैं? आपने बोला कि मैं भीख भी मांगता हूँ। मैं कुक हूँ ना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरे पास काम नहीं हो सकता था। हाँ। मैं बाजार में भीख मांगे में। अच्छा, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। भीख मांगते थे? कितने अरसे से मांग रहे हो? किस तरह से मांगते थे पैसे आप? अगर जो मांगते थे वो किस तरह से मांगते थे पैसे लोगों से? उस्मान से मांगता था। कैसे मांगते थे? कैसे मांगते थे? साहिल आया। आप आदमी क्या चीज है? मुझे समझ नहीं आती। आप थाने के अंदर जो है वो आपको लेकर आए, आप पर थाने के अंदर ले मैं डाकू चोर हूँ क्या? मैं तो आपने भीख मांगते हैं? भीख मांगते हैं आप? हम भीख मांगते हैं। भीख मांगते हो? कितने अरसे से मांग रहे हैं? किधर से? मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं 6 महीने ना में रही हूँ। मैं इधर से इलाज अपना करवाते रह गया हूँ। मैं मांग रहे हैं कितने अरसे से? साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए? साल नहीं हुआ मेरे को, 1.5 साल हो गया। तो एक ही दिन में 95 हज़ार रुपए? 55,000 किधर था? 2 लाख रुपया था। 2 लाख रुपए एक दिन में कमा लिया आपने? एक दिन में कमाया है। अच्छा, हमारे वाले को जाके पूछो, पान वाले को, वो मेरे को कितना ऐसा हो गया आपको बताएंगे फिर। किस तरह से आपको वो बोलते थे? आप मांगते कैसे थे कि आपको 1000 रुपए भी मिल रहे हैं, 500 भी मिल रहे हैं? पूरा वो एक दिन की दिहाड़ी होती है। क्या एक दिन की दिहाड़ी होता है? किस तरह से मांगते हैं पैसे? लाहौर वाले पागल खाने में जाओ, 8 महीने के बाद आना। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है दूसरे को अपड़ो ना, जो खोचरे मांग रहे हैं, हर दुनिया यहाँ मांग रही है। उनको भी पकड़ेंगे, लेकिन अभी तो उन लोग को पकड़ेंगे। अभी आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम से? कोई क्या चीज? कोई आपके पास कोई जमीन है, कोई घर है आपका? मेरा कोई जमीन नहीं, वाले सब मेरा मजदूरी करते थे मिस्त्री के साथ। सही है। वो तो हो गया है। पीछे से जगह खरीद के कच्चा सा मकान बनाया है। एक भाई दूध का कारोबार करता है। सही है। वो कहाँ पर कोई जमीन वगैरह होती तो फिर हम यहाँ होते। तो आप जो एक दिन के अंदर 95 हज़ार रुपए, फिर वही उल्टी बात कर रहे हैं। बढ़िया काकल 1000 रुपए आपको एक अगर जैसे मांगते हैं तो किस तरह से देते थे लोग आपको? कोई पैसे मांगते थे? तो मांगते थे। मैं कुकू ना, मैं पट्टी खोले जरा, खोले। ये पट्टी अभी तक खुली नहीं है इनकी, और ये अभी
इस हवाले से ये नाराज भी हो रहे हैं अकबर साहब। नहीं नाराज का बात नहीं है, तू बात उल्टी कर रहा है। उल्टी नहीं कर रहे हैं आप, ये बताइए। और क्या? आप बोलने से पहले मैं बोलने में कुक हूँ, फिर उसके बाद आपने बोला जहर में कुकू में, फिर आपने बोला मैं भीख मांगता हूँ। आपने खुद ही बोला मैं भीख मांगता हूँ। जो जहर मांगनी पड़ेगी जब मेरे यहाँ कोई तो रिश्तेदार आपने भी नहीं है, मुझसे कुछ पहले ये नहीं क्यों है। बोला कि मैं कुक हूँ? आपने मुझे ये बोला मैं बावर्ची हूँ, तो मैंने आपको बोला कौन सी जगह पे काम करते थे आप? फिर आपने बोला कि मैं भीख मांग रहा हूँ। कितने अरसे से मांग रहे जब मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो जहर है, फिर किसी और को अपनो ना। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ किस जगह पर हुआ था ये? यहीं पर हुआ था। कहाँ पर? आपकी रिहाइश कायदाबाद में? अकबर भाई रिहाइश कहाँ है आपकी? पाकिस्तानी है, इसलिए तो कुत्ते की मौत मरते। अच्छा, कहाँ पे रिहाइश कहाँ है आपकी? रिहाइश कहाँ पे है आपकी? रियाज का है, मैं फुटबॉल में सोता था मैं। फुटपाथी के ऊपर सो देंगे और आपने 95,000 रुपए के अंदर तो आपको घर भी ले सकते थे। एक दिन की कमाई है आपकी, एक दिन की कमाई है अपनी। मांगते कैसे थे ये तो बताएं, थोड़ा स्टाइल तो बता दें, हमें भी पता चले कि किस तरह से आप लोग मांगते थे। इस तरह के जो लोग हैं खास तौर के ऊपर ये देखना होगा हमें, उन जो साहिब सरबत लोग होते हैं, चिकनों की इलाके की सामग्री उन लोगों को पढ़ना, जो साहिब सरबत लोग होते हैं, जो गरीब लोगों की मदद करते हैं रमजान मुबारक में, खास तौर के ऊपर ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं और दीगर माली मदद करते हैं, तो वो ऐसे मुस्तहिक लोगों को दें जो अतराफ के लोग हों। और उसके साथ साथ इस तरह के जो लोग इस तरह के यहाँ पर ऐसे लोग जो बेच के ट्रक वाले को देते, ये बयानात तब्दील कर रहा है शख्स, ये मुसलसल बयानात तब्दील कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है ये मैं शख्स। लेकिन क्या बदतमीजी और है? ये शख्स पहले बोल रहा था मैं बावर्ची हूँ, तो ज़ाहिर है मैं कुकू में, मेरे से कोई चीज पकवा मुझे नहीं है, फिर उसके बोल। बाद बोलता है कि ये मैं भीख मांग रहा हूँ। और एक ही दिन के अंदर आप जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ज़ाहिर है 95,000 रुपए इसके पास 55,000 कर रहा है। नोट। अब ये देखिए कि पुलिस कैसे, उन पर बहुत से इल्जामात लगते हैं पुलिस के ऊपर, तो पुलिस ने खुद 95,000 रुपए जो है उसको करा है। और जबकि ये इसका दावा ये है कि 2 लाख रुपए थे वो। तो हमको दो साल कराची में हो गया है। सुबह से घर से इसके दुकान वाले को जाके पूछो, और ये शख्स जो है वो जब निकला मोहम्मद वाले को जाके पूछो उसके कितने अर्से हो गया मेरे इस को, तरीके वो झूठ बोलेगा क्या? इस तरह के मुबैना तौर पे जो फ्रॉडिया टाइप के जो लोग क्या? हैं उनसे बचना चाहिए लोगों को। जैसे? और उन लोगों के क्या हमने फ्रॉड किया है? ये नहीं, हम मोहम्मद वाले को जाके पूछो हमको कितने अर्से हो गया। मैं कुकू ना, जब एक्सीडेंट हुआ तो काम नहीं हो सकता था। ये रमजानुल मुबारक में अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए शहर में आते हैं, तो इनके ऊपर से इनसे थोड़ा सा जो है वो बचना चाहिए। ये फ्रॉड है, ये पहले झूठ बोलता है ये शख्स, पहले ये कहता है कि जो मैं जो है वो कुकू, उसके बाद मैं कुकू में, इसके बाद ये बोलता है कि मैं भीख मांगता हूँ। ज़ाहिर है मैं कुकू में, के बाद जब एक्सीडेंट हुआ है तो ज़ाहिर है मांगनी पड़ेगी। 95,000 रुपए समझे कि दोपहर में इसको पकड़ा तो ये अभी से झाड़ी लगाना शुरू ही की होगी, तो इसके फौरन 95,000 रुपए ये किस तरह का इसके पास फन होगा, किस तरह की इसके पास कितने इसके पास स्किल्स होंगे मांगने के कि इसने चंद घंटों के अंदर 95,000 रुपए जो है वो जमा कर लिए। चंद घंटे में किया, 2 साल में किया, जाके हमाम वाले को पूछना जाके। तो 95,000 रुपए से 2 साल में जमा किए और उसके बाद इसकी जेब में इसके मौजूद रहे ये पैसे। अब आप ये सोचिए ये कितना बड़ा झूठा आदमी है, कितना बड़ा फ्रॉडी है। मैं कोई फ्रॉड नहीं, मैं कोई झूठा नहीं, जाके हमाम वाले को जाके पूछ। पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार भी किया है और ये इस शख्स थाने के अंदर मौजूद है, इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, इसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हो गए। कमिश्नर कराची की जानिब से रोजाना की बुनियाद के ऊपर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और उसके अंदर जो है वो सैकड़ों की तादाद के अंदर गदागरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मुख्तलिफ थानों के अंदर जो है वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और इनको जो है वो ये भी उसी की एक कड़ी है, ये वही शख्स है जो लोगों को जो है वो फ्रॉड करके। और ये मैं शख्स नहीं हूँ, तुम्हारे बाप जो गाड़ी धुलाई फिरते हैं, और ये जो है लालू खेत में कितनी गाड़ी खड़ी है, तुमने के साथ खुद मिला हुआ है। ये जोर से जो है आवाजें लगा रहा है, जोर से आवाजें लगा रहा है। इसकी पट्टी नहीं खुल रही है। आप ये सोचिए इसकी पट्टी नहीं खुल रही है तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना बड़ा फ्रॉड होगा। और ये लोग इसके पास 95,000 रुपए देके निकले, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाल पट्टी से देख रहे हैं कलर, जैसे नौरस का कलर लगाया हुआ है, किसी रंग का कलर लगाया हुआ है, इससे अंदाजा मेरे साथ आवा अभी चल जरा के पास। ये ना देखें, ये शख्स जो है ना मुसलसल जो है वो झूठ बोल रहा है। ये यहाँ पे भी इसका एक झूठ और नजर आएगा। ये बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है कि जो है उसने एक ही दिन के अंदर 95,000 रुपए जो है इसके पास से बरामद हुए हैं। और अब ये देखिए इसका, पहले इसने बोला कि मैं कुक हूँ, ये मुसलसल हमें बोलता रहा कि मैं बावर्ची हूँ और मैं जो है वो खाना बनाता हूँ। और ज़ाहिर है मेरे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ज़ाहिर है मेरा होटल के अंदर आपने खाना बनाया। उसके बाद फिर जब इसको मुसलसल हम बोलते रहे तो उसके बाद इसने फिर जो है तस्लीम किया कि मैं जो है वो भीख मांगता हूँ और 6 महीने से मैं भीख मांग रहा हूँ। और इसके पास जो है वो सिर्फ एक दिन के अंदर आप ये सोचिए कि 96,000 रुपए, जिसमें 1,000 रुपए का भी नोट है, 500 का भी नोट है, 100 का भी नोट है, 50 का भी नोट है। तो ये शख्स कितना बड़ा फ्रॉड होगा। देखिए कुछ भी नहीं है पाँव के अंदर, पाँव में कुछ भी नहीं है, बीच में है हड्डी टूटा हुआ, हड्डी टूटी हुई। ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे मांगते हैं। खड़ा करो इसको कितना फर्क है? खड़ा करो। देखिए हड्डी टूटी भी होती है, शख्स तो खड़ा हो सकता है। आ जाओ, ये देखें
चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। चल के क्या दिखाओ? ये देखो, ये पैर किधर जा रहा है? ये पट्टी पट्टी ये कहाँ जा रहा है? चप्पल पहनो, जिससे पट्टी करवा रहा हूँ मेरे पास, अब आप भी चलो। चप्पल पहनो, वो अगर बोले हमने पट्टी किया है, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो। देखिए, इस तरह के फ्रॉड शख्स, इस तरह के जो है वो मौसमी किस्म के जो है भिखारी, इस तरह के जो लोग हैं, लोगों का जो लोग अपनी लोगों की मदद करना चाहते हैं इस महीने के अंदर, उनकी जगह इन जैसे फ्रॉडियों को जो है वो लोगों के मतलब इसके पास 1000 रुपए के अगर कई नोट हैं, 1 2 नहीं 40-50 नोट जो है वो सिर्फ 1000 के नोट इसके पास से निकले हैं, तो अंदाजा लगाइए ना कि लोगों ने दिए होंगे ना गरीब समझ के, मदद समझ के। लेकिन ऐसे लोगों से जो है वो परहेज करना चाहिए और ऐसे लोगों को भीख नहीं देना चाहिए। ये फ्रॉड है, झूठे हैं ये लोग, जो लोगों के जो है वो रकम वो जिन मुस्तहिकों के पास पहुंचनी चाहिए उनके बजाय जो है वो इन जैसे शख्सों के पास चले जाते हैं। और तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है ये बताओ? बाबा जी, इस बात को आप भूल जाओ, आप गलत बात कर रहे हो, जो कर रहे हो ना गलत बात कर रहे हो, समझिए हम ना, ये गलत बात, ये लाखों के हिसाब से लोग मांग रहे हैं, खुश रहे इधर मांग रहे हैं, उनको तुम क्यों नहीं कुछ कहता? अच्छा, ये इनका यहाँ पर लोग चोरेंगे रजे लेके फिर रहे, इनका जो है यहाँ पर अगवानी खड़े होते हैं, आदमियों को नशे देके अगवानियों को पेश कर देते हैं, चोरी ले जाते हैं अपने मुल्क में। इनका मामला ये है कि ये इनके ऊपर ये एतराज है इनको कि इनको क्यों पकड़ा है। आप दूसरे लोगों को पकड़िए, जो मुख्तलिफ शीमेल्स वगैरह जो हैं या दीगर जो लोग हैं, दीगर लोग जो भीख मांग रहे हैं, उनके इनके ऊपर इनका ये एतराज़ है कि दूसरे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे आप। तो ये एतराज़ है, ये नहीं, ये इस पर ये मलामत नहीं कर रहे, कि मुझसे गलती हुई है, मैंने भीख मांगी है, मैं सही आदमी हूँ, अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये पट्टी वट्टी देखें ना, सब खत्म हो गई, ये रंग वंग देखें। बाबा जी, अब आप भी मेरे पास चलो जरा, बोले किसी के बीच में हड्डी टूटा हुआ है, मैंने पट्टी किया, फिर ये गत्तम में मैं ले आया हूँ, ये कपा मैं ले आया हूँ। बता रहे थे अपने कराची के नाज़रीन को कि ये यहाँ पर लोग इस तरह की भीख मांगते हैं और ऐसे लोगों को जो है वो भीख ना दें, मुस्तहिक लोगों को मदद भी करें, ज़कात भी दें, फितरा भी दें और दीगर लोगों की मदद भी करें, ना कि ये कि इन जैसे लोगों को जो है वो आप दें। डिस्को बेकरी के पास जो है ये वहाँ पे घूम रहा था, इसको जब पकड़ के इसकी तलाशी वगैरह ली हमने, तो उसके बैग में से इसने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने ये भीख मांग के पैसे जमा कर रहे हैं, तो भीख मांग रहा था ये। अब इसके पास से फिर जब इधर आके पुलिस थाने लेकर आके इसको चेक करा बैग इसका, तो कुल रकम 96,000 रुपये निकली है, 96,000। अच्छा, और उसके अंदर दूसरा ये कि इसके और कोई तफसीलात इसकी कि और ये कब से मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसके खिलाफ मुकदमा वगैरह दर्ज किए हैं कोई? जी, इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि गद्दागरी के ऊपर जो है इसके हमारा लॉ है कि ये गलत चीज़ इस पर नहीं होना चाहिए। हमने अभी पुलिस से भी बात की, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, इनको अदालत में पेश किया जाएगा। इनके पास से जो माल बरामद जो हुआ है, जो पैसे जो बरामद हुए हैं, वो भी जो है वो कल कोर्ट में पेश भी किए जाएंगे, दिखाया भी जाएगा, इसकी तफ्तीश भी की जाएगी। तो ये तफसीलात थी गुलशन इकबाल थाना से जो हमने आपको मुकम्मल तौर के ऊपर दी हैं। और ये ऐसे लोगों का अंदाज़ा लगा लें ये कितना मुँह पर ही झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद इस तरह के मौसमी जो फ़कीर होते हैं उनसे बचा जाए।